नमस्कार, मैं हूं भूषण। आप देख रहे हैं द न्यूज 9X। आज 31 अगस्त 2021 है। 31 अगस्त 2021 की बिहार से जुड़ी महत्वपूर्ण खबरें क्या है। बिहार सरकार हमारे स्वास्थ्य के लिए काफी प्रतिबद्ध है। इसको लेकर आज यानी 31 अगस्त को पूरे बिहार के सभी जिलों में वैक्सीनेशन सेंटर बनाकर वैक्सीनेशन का महाअभियान शुरू कर दिया है। इसके तहत दिन के 9 बजे से लेकर शाम के 5 बजे तक वैक्सीनेशन चलेगा। आम लोगों को जागरूक भी किया जा रहा है। इसके लिए प्रचार प्रसार भी तेजी से किए जा रहे हैं। बिहार पंचायत चुनाव में अब सरपंचों का कद बढ़ जाएगा। सरकार ने ऐसा फैसला लिया है। मुखिया ग्राम पंचायत की ग्राम सभा करेंगे, लेकिन अध्यक्षता सरपंच करेंगे। इसी प्रकार सरपंच को गांव की सड़कों का भी देखरेख करना होगा। वित्तीय शक्तियां भी सरपंच को ही दी जा रही हैं। बिहार में बच्चों के बौद्धिक विकास के लिए सरकार ने नई योजना बनाई है। अब प्रदेश में 1.5 लाख नर्सरी क्लासेस खोले जाएंगे। अब ये नर्सरी क्लासेस कहां होंगे? ये नर्सरी क्लासेस आंगनबाड़ी केंद्रों और प्रारंभिक स्कूलों में होंगे, जहां बच्चों के लिए ई लाइब्रेरी, म्यूजिक रूम और फर्स्ट एड की सुविधा के साथ साथ मनोरंजन के तमाम साधन होंगे, ताकि बच्चों का मनोरंजन हो सके और बच्चे की पढ़ाई खेल खेल में हो सके। बिजली विभाग के सर्वर में आई गड़बड़ी को लेकर बिजली विभाग ने अपने उपभोक्ताओं के लिए राहत भरी खबर दी है। अब यदि आप बिल भरेंगे तो अतिरिक्त विलंब अधिभार नहीं लगेगा। इससे उपभोक्ताओं में काफी हर्ष का माहौल हो गया है। बिहार से उत्तर प्रदेश, जम्मू और पंजाब जाने वाली 10 ट्रेनें रद्द कर दी गई है। यदि आप इस बीच यात्रा कर रहे हैं और आपने टिकट कंफर्म करा लिया है तो ट्रेन के लिए कंफर्म हो जाइए, नहीं तो आपकी मुश्किल बढ़ जाएगी। बिहार के सहरसा जिले में मॉब लिंचिंग की बड़ी घटना घटी। वहां भैंस चोरी के आरोप में 2 युवकों को ग्रामीणों ने पकड़ लिया और जमकर पिटाई कर दी। इस घटना में एक की मौत हो गई, दूसरे की हालत गंभीर है। यह घटना अमृता गांव की बताई जा रही है। मृतक का नाम रुपेश पासवान बताया गया। इधर खगड़िया के पटेल नगर गांव में एक दर्दनाक हादसा हुआ। वहां एक ट्रैक्टर के टायर फट जाने से एक दंपति की मौत हो गई, एक अन्य लोग घायल हैं। इस घटना से पूरे गांव में कोहराम सा मच गया। मुजफ्फरपुर रेलवे स्टेशन के बाहर रूटीन चेकिंग के दौरान महाराष्ट्र का एक कारोबारी 15 लाख के जेवर के साथ पकड़ा गया है। वह स्थानीय बाजार में इसे खपाने की फिराक में था। पुलिस ने उसे सेल्स टैक्स डिपार्टमेंट के पास सौंप दिया है। आपको बता दें कि महाराष्ट्र के कारोबारी के पास से जो भी जेवर प्राप्त हुए हैं वे सभी चांदी के हैं। सेल्स टैक्स के अधिकारी उनसे गहन पूछताछ कर रहे हैं। बिहार की राजधानी पटना में रेलवे जंक्शन पर प्लेटफॉर्म नंबर 10 पर एक झपट्टा मार गिरोह का सदस्य पकड़ा गया है। वह यात्रियों से मोबाइल छीनकर भागता था। इसी बीच जीआरपी की नजर पड़ गई और उसे पकड़ लिया गया। जीआरपी ने उसे जेल भेज दिया है। नालंदा के प्रेमनगर पुलिया के पास अरुण यादव नामक एक व्यक्ति की गोली मारकर हत्या कर दी गई। वह अपने स्टाफ के साथ एक बाइक पर सवार होकर बिहार शरीफ से बाढ़ की ओर जा रहे थे। वे बाढ़ के रहने वाले बताए गए। वे एक ई रिक्शा डिस्ट्रीब्यूटर हैं। बेगूसराय जिले के बिरोधपुर से ऋतुराज नामक एक 12वीं के छात्र को अगवा करने के बाद पटना में उसकी हत्या कर दी गई। लाश मिलने पर सनसनी फैल गई है। पुलिस मामले की तफ्तीश कर रही है। इस सिलसिले में मामला भी दर्ज किया गया है। साथ ही साथ आपको हम यह भी बता दें कि पुलिस इस मामले में काफी गंभीर है और आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए जगह जगह पर छापेमारी कर रही है। सिवान रेलवे स्टेशन के पास एक युवक की धारदार हथियार से वार कर हत्या कर दी गई। अपराधियों ने उसकी हत्या लूटपाट के दौरान की है। बताया जा रहा है कि दुलारचंद यादव उर्फ दुखन यादव अपनी बेटी की फीस जमा करने जा रहा था। इस दौरान अपराधियों की नजर उस पर पड़ गई और उसे ऑटो से उतार कर धारदार हथियार से वार कर हत्या कर दी और उसके रुपये भी छीन लिए। बिहार में राजद अब आंदोलन के मूड में आ गया है। सबसे पहले आपको हम बता दें कि कटिहार जिले के बरारी के पूर्व राजद विधायक नीरज कुमार यादव ने कुर्सेला में जमीन उपलब्ध होने के बावजूद सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र नहीं बनाए जाने को लेकर आंदोलन की धमकी दी है।
तो उधर बांका जिले में युवा राजद ने बांका ढाका मोड़ के पास चांदन पुल के निर्माण नहीं होने पर आंदोलन की धमकी दी है और नेताओं ने कहा कि चांदन पुल का मामला वर्षों से अधर में लटका हुआ है। हरियाणा से मंगाई गई शराब की बड़ी खेप पूर्वी चंपारण के बड़हरिया थाना क्षेत्र के एक गोदाम से पुलिस ने बरामद किया है। बरामद शराब की कीमत करीब 5 लाख आंकी गई है। इस सिलसिले में गोदाम के संचालक और उसके साथ ही एक अन्य को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस दोनों से गहन पूछताछ कर रही है। कोरोना काल में निजी स्कूल और कोचिंग संस्थान बंद होने से करीब 6 लाख लोग बेरोजगार हुए हैं, तो असंगठित क्षेत्र के अन्य कार्यालयों से करीब 14.25 लाख लोगों की नौकरी चली गई है। इस प्रकार बिहार में आर्थिक संतुलन बिगड़ सा गया है। चकाचौंध की जिंदगी जीने के लिए लड़कियों के लिए हनी ट्रैप एक बड़ा हथियार हो गया है। हम आपको बताते हैं कि किस तरह से एक लड़की ने अपने एक दोस्त को हनी ट्रैप किया और फिर उसके साथ वह कार में बैठी और अन्य दोस्तों को बुलाकर उसको बंधक बना लिया। इतना ही नहीं, उस लड़की ने महज 2 महीने की दोस्ती में इतना प्रेम दिखाया कि उस लड़के को विश्वास हो गया और उस लड़के से जबरदस्ती नेट बैंकिंग करवा करके उसके अकाउंट से 2.5 लाख रुपए निकलवा लिए गए। हनी ट्रैप का शिकार युवक एक दरोगा का पुत्र बताया जा रहा है। उसके साथ मारपीट भी हुई है। इधर पुलिस ने लड़की को भी गिरफ्तार कर लिया है। कोसी नदी एक बार फिर से उफान पर है। नेपाल और नेपाल की तराई में हो रही गंभीर वर्षा से स्थानीय नदियां उफना गई हैं, जिसके कारण कोसी बराज पर जल दबाव बढ़ गया है और कोसी बराज के कई फाटक खोल दिए गए हैं। फाटक खुलने के साथ कोसी नदी में उफान आ गया है। सुपौल से लेकर भागलपुर और पटना तक कोसी एवं गंगा में इसी कारण उफान काफी ज्यादा आ गया है। साथ ही साथ आपको हम यह भी बता दें कि कोसी बराज से 3 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा गया है, जिसके कारण जलस्तर में अभी और वृद्धि होने की संभावना बनी हुई है। गया शहर के गोल बगीचा गबड़ा के समीप एक युवक की ईंट और पत्थर से हमला कर अपराधियों ने हत्या कर दी। बताया गया कि वह लड़का एक बैंक का कलेक्शन एजेंट था। उसका नाम अरविंद चौधरी बताया गया। सुपौल जिले में सुपौल जगतपुर रोड पर एक फाइनेंस कर्मी से 70,000 रुपये और उनकी बाइक छीन लिया गया। अपराधियों ने इस घटना को अंजाम गन पॉइंट पर दी है। पीड़ित युवक का नाम गुड्डू कुमार बताया गया। वह सहरसा जिले के पहलाम का रहने वाला है। इसी बीच आपको छिनतई की एक अजीबोगरीब घटना भी बता देते हैं। लखीसराय डीएवी स्कूल के पास एक बाइक सवार को अपराधियों ने रोका। पहले उनके जूते उतारे, उनके जूते के फीते से उनका पैर बांधा और हाथ बांधा, जमकर पिटाई की और इसके बाद उसकी जेब से 7,000 रुपये निकाल लिए और बाइक भी छीन लिया। पीड़ित युवक गिरिडीह से अपने ससुराल लखीसराय जा रहा था। उनके पास जो मिठाइयां थी वह भी अपराधी लेकर चलते बने। किशनगंज जिले में कस्टम विभाग के आवासीय परिसर से शराब मिलने के बाद पुलिस ने वहां तफ्तीश तेज कर दी है। अब वहां पूछताछ का भी सिलसिला तेज हो गया है। इस बीच आपको बता दें कि पुलिस ने एक टीम का गठन किया है। टीम के गठन के बाद कस्टम इंस्पेक्टर समेत 2-3 कर्मचारी वहां से फरार हो गए हैं। पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है। किशनगंज जिले के कोचाधामन में 2 शराब तस्करों को शराब की बड़ी खेप के साथ पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बताया गया कि दोनों सुपौल के हैं, जो बंगाल से शराब लाकर बिहार में खपाने की फिराक में थे। पूर्णिया जिले के अमौर में एक नदी में एक महिला की लाश मिली है। लाश नवविवाहिता की बताई जा रही है। लाश मिलने के बाद वहां सनसनी फैल गई है। पुलिस मामले की गहन छानबीन कर रही है। नवादा के वार्ड 27 स्थित इस्लाम नगर में जल जमाव का नजारा है। वहां के आमिर सिंधबाद ने खबर दी है कि 4 लेन रोड के चौड़ीकरण के बाद यह स्थिति उत्पन्न हुई है। इसके बाद जल निकासी की कोई व्यवस्था वहां नहीं की गई। लोग परेशान हैं। अब जान लेते हैं आज के मौसम के बारे में। तराई प्रदेशों में अभी भी ट्रफ लाइन बनी हुई है, जिसके कारण गंभीर वर्षा वहां हो रही है और अगले 24 घंटे तक बिहार के तराई प्रदेशों से सटे जिलों में
मध्यम से गंभीर वर्षा होने की संभावना बरकरार है। ये थी बिहार और बिहार से जुड़ी महत्वपूर्ण खबरें कैसी लगी अपना सुझाव कमेंट बॉक्स में जरूर दें। अगर आप हमारा ये वीडियो फेसबुक पेज के माध्यम से देख रहे हैं तो फेसबुक पेज लाइक करें। अगर आप हमारा ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो यूट्यूब चैनल द न्यूज़ 9X सब्सक्राइब करें।